मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके बाद बात करते हैं देखो नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सारे स्ट्रक्चर अगर आप अफर्मेटिव याद कर ले हो तो नेगेटिव आसानी से बनते हैं। नेगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट। हेल्पिंग वर्ब आपकी है इसमें हैज़ या हैव। द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ या हैव प्लस नॉट, बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। बस अफर्मेटिव और नेगेटिव में एक ही फ़र्क होता है, नॉट का यूज़ होता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देते हैं इंग्लिश में नॉट। ऊपर वाला सेंटेंस था आपका आवर कंट्री हैज़ बीन फाइटिंग विद कोरोना सिंस मार्च। द नेगेटिव इज आवर कंट्री हैज़ नॉट बीन फाइटिंग विद कोरोना सिंस मार्च। इस प्रकार अपन अफर्मेटिव दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो दिया गया सेंटेंस था he had been making notes for 2 months। अगेन वही हेल्पिंग वर्ब है had, इसके बाद किसका यूज़ कर दिया, नॉट। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये जो सेंटेंस ऊपर दे रखा है वह 2 महीनों से नोट्स बना रहा था। हिंदी में अगर अपन नेगेटिव की बात करें तो वह 2 महीनों से नोट्स नहीं बना रहा था। इंग्लिश में अपन चेंज करें तो ही हैड नॉट बीन मेकिंग नोट्स फॉर 2 मंथ्स। हैड बीन के बीच में अपन ने किसका यूज़ किया, नॉट का, और इस प्रकार दिया गया सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। फ्यूचर परफेक्ट में अपन बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल प्लस नॉट हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। आपका सेंटेंस था वी शैल हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years। द नेगेटिव इज वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years। हम 10 वर्षों से जयपुर में नहीं रह रहे होंगे। याद रखना, देखो कंटिन्यूस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल और उसके बाद लग जाता है नॉट, और परफेक्ट कंटिन्यूस होने के नाते क्या आ जाता है, हैव बीन। तो वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years। इस प्रकार अपन अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है। यदि दिए गए सेंटेंस में WH वर्ड का यूज़ होता है तो सबसे पहले आता है WH वर्ड। द स्ट्रक्चर इज WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको याद होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये सेंटेंस आपका दे रखा है आवर कंट्री हैज़ बीन फाइटिंग विद कोरोना सिंस मार्च। इसका हिंदी में अगर इंट्रोगेटिव कहें तो अपन क्या हमारा देश मार्च से कोरोना से लड़ रहा है। इन इंग्लिश वी कैन से हैज़ आवर कंट्री बीन फाइटिंग विद कोरोना सिंस मार्च और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है। एक बार फिर से कहें तो हिंदी में होता है अफर्मेटिव हमारा देश मार्च से कोरोना से लड़ रहा है, प्रश्नवाचक हो जाएगा क्या हमारा देश मार्च से कोरोना से लड़ रहा है। इन इंग्लिश वी कैन से हैज़ आवर कंट्री बीन फाइटिंग विद कोरोना सिंस मार्च। परफेक्ट कंटिन्यूस में वही स्ट्रक्चर होगा, सभी में याद रखना होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, अगर कोई WH वर्ड दे रखा है तो WH वर्ड, उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सेंटेंस आपका है ही हैड बीन मेकिंग नोट्स फॉर 2 months। इंट्रोगेटिव कहें तो हैड को आगे लिख देंगे हैड ही बीन मेकिंग नोट्स फॉर 2 months। इस प्रकार आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में अपन कहें तो वही स्ट्रक्चर होगा, WH वर्ड सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम।
इन इंग्लिश वी कैन से शैल वी हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years। क्या हम 10 वर्षों से जयपुर में रह रहे होंगे। इस प्रकार अपन किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदल देते हैं। बस हमें क्या करना है, दी गई हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है और इस प्रकार अफर्मेटिव से सेंटेंस बन जाता है इंट्रोगेटिव। उसके बाद बात करते हैं अपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसमें आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं का भी यूज़ होता है। जैसे आपको ये सेंटेंस दे रखा है, हमारा देश मार्च से कोरोना से लड़ रहा है। प्रश्नवाचक नकारात्मक अपन हिंदी में कहे तो क्या हमारा देश मार्च से कोरोना से नहीं लड़ रहा है। इसको वाक्य को अंग्रेजी में बदलने के लिए स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव में WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट, और परफेक्ट कंटिन्यूस होने के नाते बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये सेंटेंस आपका दे रखा है जैसे हैज़ अवर कंट्री बीन फाइटिंग विथ कोरोना सिंस मार्च। इन इंग्लिश वी कैन से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज़ अवर कंट्री नॉट बीन फाइटिंग विथ कोरोना सिंस मार्च। क्या हमारा देश मार्च से कोरोना से नहीं लड़ रहा है। इस प्रकार अपन अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदलते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें, सेंटेंस है आपके पास, क्या वह 2 महीनों से नोट्स बना रहा था। हैड ही बीन मेकिंग नोट्स फॉर 2 months। इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले WH वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हैड ही नॉट बीन मेकिंग नोट्स फॉर 2 months। क्या वह 2 महीनों से नोट्स नहीं बना रहा था। आपको एक काम करना है, इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद लगाना है नॉट। हैड ही नॉट, बाकी वही स्ट्रक्चर रहेगा, बीन मेकिंग नोट्स फॉर 2 months। उसके बाद बात करते हैं देखो फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में सबसे पहले वही स्ट्रक्चर WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नॉट। वापस से बात करें, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। आपका ये सेंटेंस है, शैल वी हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years। क्या हम 10 वर्षों से जयपुर में रह रहे होंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हम 10 वर्षों से जयपुर में नहीं रह रहे होंगे। शैल वी नॉट हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years। ठीक है, इस प्रकार अपन इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदल देते हैं। अब मैं आपको कहता हूँ, 2 सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं हिंदी में, इनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फ्यूचर परफेक्ट में कहें तो वह 2 घंटों से इंतज़ार कर रही होगी। मैं 10 बजे से ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँगा। दोनों ही वाक्य अफर्मेटिव हैं। आपको चारों ही प्रकार बदलने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में रोहित 1 महीने से नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। भारत सरकार कई सप्ताहों से नए नए विचारों पर प्रयास कर रही थी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो हम 4 घंटों से इस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। तुम 1 सप्ताह से विद्यालय समय पर आ रहे हो। इस प्रकार आपको इन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। एक वाक्य के 4 प्रकार के वाक्य बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसी प्रकार दोनों ही वाक्य के 8 वाक्य, तो 2 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के, 2 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के और 2 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। इस प्रकार अपन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पूरा कंप्लीट करते हैं। टेंसेस अपने पूरे हो जाते हैं। अब आगे की क्लास में अपन
यूज़ करेंगे, कैसे अपन इन टेंसेस का यूज़ करते हुए करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एग्ज़ाम में 4 नंबर की आती हैं। इन टेंसेस के बेसिस पर ही अपन उनका यूज़ करेंगे। उनके लिए थोड़े से सूचक दे रखे होते हैं, उन सूचक को पढ़ेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।